बात भी नहीं है। भैया संजय भैया, हाँ नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं अपनी तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड के पंजाबी बस्ती में बैठा हूँ। यहाँ हमारे बाबा जी बैठे हैं, गुरुमुख प्रधान जी जो सेवादार है, प्रमुख सेवादार हैं गुरुद्वारे के। यहाँ जीवत सिंह जी हैं जो अलग अलग, हमारे बाबू जी बैठे हैं, संजीव भाई बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं हमारे, और युवा साथी यहाँ सब लोग खड़े हैं। देखिए बहुत गंभीर समस्या में हम लोग बैठे हैं। 4-5 दिन से तिमारपुर के लोग खासकर सुने, ये हमारी माता बहन यहाँ खड़ी हैं, दिखाइए, ये 4-5 दिन से हमारी माता बहन 21 तारीख से वो यहाँ है गुरुद्वारे में नहा रही है। रुक जाओ संजीव भाई, गुरुद्वारे में नहा रही है, गुरुद्वारे में खा रही है। कोई मदद बीजेपी के इस सूर्य प्रकाश ने नहीं की। अरे बिल्डिंग टूट गई, हमारे जो यहाँ लोग हैं इनकी कुछ तो मदद करो। अरे सूर्य प्रकाश खत्री यहाँ आया, उसके ऊपर वीडियो बनवा के चला गया, दिखावटी आदमी। अरे कम से कम ये सिख समाज के लोग बैठे, पंजाबी समाज के लोग बैठे हैं, मुखर्जी नगर में, जीटीबी नगर बड़ी संख्या में हमारा सिख समाज रहता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए आज आपके सब लोग जो यहाँ बैठे ये बेघर हैं, इनके पास बहुत दिक्कत समस्या। हमारी जो माता बहन है ये गुरुद्वारे में यहाँ पे नहा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तब मैं इन लोगों के पीछे आज यहाँ बैठा हूँ। मैं सूर्य प्रकाश से, इस रेखा अमरनाथ से, अगर कहीं नई बिल्डिंग बन रही हो तो रेखा अमरनाथ भी और ये सूर्य प्रकाश भी कुत्ते की तरह पहुंच जाएंगे पैसे लेने लोगों से। लेकिन किसी का नुकसान हो गया, 1 रुपए की मदद सूर्य प्रकाश ने, रेखा अमरनाथ ने नहीं किया। बहुत शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूँ जितना पंजाबी समाज हमारे यहाँ तिमारपुर में रहता है, खासकर मुखर्जी नगर में रहता है, ये देखिए ये सब लोग आज मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। आज 6-7 दिन हमारी यहाँ माता बहन को हो गए जो हमारे गुरुद्वारे में यहाँ रह रही है। इस सूर्य प्रकाश ने 1 रुपए की मदद नहीं की। अरे सूर्य प्रकाश जी, अगर तुम सही थे, तुम ने 100% इन लोगों की मदद करना चाह रहे हो, तो क्यों तो आज तक FIR उन अधिकारियों पे नहीं हुई? क्यों FIR इस जो ये बिल्डिंग का मालिक है इस पे क्यों नहीं हुई? अरे सब तुम्हारी मिली भगती तो है। तुम 20 दिन पहले ऐसे जाते हो, यहाँ भाषणबाजी करते हो, लोगों को इकट्ठा करके कि इसमें हमारी कोई जेई नहीं सुन रहा, ये अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। अरे शाम को तुम उनसे अपने घर बैठ के लिफाफा लेते हो, पैसे लेते हो उनसे घर बैठ के। अरे सूर्य प्रकाश भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मलकागंज वार्ड के सारे पंजाबी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, ये दुखी हैं। हमारे बहन जी की बेटी की शादी है, उनके जो था वो सामान भी चोरी हो गया। तुम्हारी एक जरूरत ये नहीं हुई कि SHO से यूं कहते कि एक यहाँ बीट अधिकार, वो जो यहाँ का बीट के की यहाँ ड्यूटी लगाते रात हर दिन में। मैं कहना चाहता हूँ तिमारपुर के लोगों से कि देखिए ये हमारे घर के लोग हैं जो आज घर से बेघर बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, जिनके पास आज रहने को जगह नहीं है। ये 4 इंजन की सरकार होते हुए ये सूर्य प्रकाश कहता है कि मेरी अधिकारी नहीं सुन रहे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम घर बैठ के लिफाफा लेते हो, पैसे लेते हो, फिर कहते हो अधिकारी नहीं सुन रहे। अरे अधिकारी नहीं सुन रहे तो हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ। अरे मैंने कांग्रेस का पटका उठा रहा, अंकित प्रधान कांग्रेस का पटका उतार देता। जब तुम्हारे साथ चलता तुम झंडा तो उठाओ, हमारी मदद तो करो। अरे तुम यहाँ धरने प्रदर्शन में तो बैठो, हमारे यहाँ आके नेक नेक से मदद तो करो। जीवत सिंह जी बोल लो, बताओ। गुरुमुख प्रधान जी हमारे। वाकई जी सर, यहाँ हमारे से बहुत ही अन्याय हुआ है और आज के टाइम में हमारे साथ बीजेपी का कोई अधिकारी मदद नहीं कर रहा और बहुत ही हम यहाँ दुखी हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हम गुरुद्वारे में रहते हैं और मुश्किल से हमारा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं और कोई हमारी मदद, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। भाई हम आज 6-7 दिन से यहीं पर बैठे हुए हैं, कोई मदद नहीं, कोई देखने नहीं आया। एक दिन थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, और लेकिन अब कोई भी पूछने नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या नहीं है, सामान कैसे है, खा कैसे रहे हो, कैसे पहन रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कुछ नहीं। बस अपना उल्लू सीधा करा और चले गए। हम तो इतना ही कहते हैं कि हमारा जो है घर बार कुछ नहीं है, सब दब गया है, तो उसके लिए कुछ मदद करो। और जो हमारे जिनकी बिल्डिंग आगे गिरी है उन पे FIR हो, ताकि कुछ उनको भी समझ में आए। और 2-3 साल से कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे।
उस टाइम। बोलो जी बताइए। देखो कई टाइम हो गया, जोर से बोलो। 5-7 दिन हो गए हम यहाँ गुरुद्वारे में बैठे हैं। किसी की तरफ से कोई एक दिन आए थे, खत्री जी एक दिन आए, देख के चले गए, वो उसी दिन अपना खाना पूर्ति करके चले गए। उसके बाद आए नहीं यहाँ पे। देखो ऐसे आते रहोगे तो दोबारा यहाँ मत आना, हम नहीं आने देंगे आपको यहाँ। आपको यहाँ कुछ नहीं देंगे ऐसे। फिर आओ तो फिर रेगुलर आप मदद करो, पूरी करो, मदद तो पूरी करो, ना करो तो मत करो, पीछे हट जाओ, कोई बात नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। बोलो। मैंने बोला था इनको, खत्री जी को, कि मेरी बेटी के अंदर सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं बचा अभी। मेरे को कह रहे कि मैं बहन खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं आपकी बेटी की शादी भी करूंगा। अब तक किसी ने मुंह दिखाया, 8 दिन हो गए हमारे को खड़े, किसी आके शक्ल ही देखी। एसपी को मैंने बोला है, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ अंदर, मेरा सामान निकलवा दो। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करेगी, सब कुछ मेरा चोरी हो गया। इन्होंने हमारे को पुलिस तक नहीं दी, पुलिस तक भी नहीं हमारे को दी। तुम्हारा सामान बच जाएगा किसी का, मेरा घर जाके देख लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कटोरी पानी पीने को भी नहीं मेरी बची है। सब कुछ ये आए मेरे को कह रहे आपकी बेटी की शादी मैं करूंगा। अभी तक तो मेरे को पूछा तक नहीं है, कहाँ से मेरी बेटी की शादी कर देगा ये, कहाँ से शादी करेंगे मेरी बेटी की, मेरे को पूछा तक नहीं। तू कहाँ बैठी है, कहाँ नहीं बैठी है। इनका फरसा आके हमारे को रोज सुबह शाम देखते तो सही, एक टाइम तक हमारे पास आते ही है, एक टाइम तक भी नहीं आए हमारे पास ये, एक टाइम भी नहीं आए हमारे पास ये देखने के लिए। मैं कहाँ बैठा के गया हूँ, कहाँ इनको छोड़ के गया हूँ, स्कूल खाली करवा रहा हूँ, ये खाली करवा रहा हूँ, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं हमारे को। क्या हमारी कैंप लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे। देखो जी, हम इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने कैंप खुलवा रहा हूँ, स्कूल खुलवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, सारा सोना जेवरात चला गया जी। हमारी बहन के लिए हमने जोड़ा था जो, सब खत्म हो गया। एक दिन आए चले गए, गाड़ियाँ दबी हुई हैं जो, वो कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं दिलवाऊंगा। यही अगर आप आज जैक यहाँ लगवा रहे हो, यही जैक उस बिल्डिंग में लगवा देते तो किसी का इतना नुकसान ना होता। खत्री अंकल थोड़ा कुछ सोचो, अगर ऐसे काम करना तो हमारे वार्ड में मत आना, हमारे रोशना रोड पे मत आना, ठीक है जी। बाकी जी राम राम। देखो, मैं बीजेपी के लोगों से, खत्री जी से कहना चाहता हूं, सूर्य प्रकाश भाई, कि अब सोच समझकर, अगर तुम्हारे अंदर जान है, ताकत है, तो यहाँ आ जाना मलकागंज वार्ड में। नहीं तो ये मलकागंज वार्ड में जहां बीजेपी का प्रोग्राम आप लोग करोगे, ये सब लोग मिलकर जूतों की माला पहनाने का काम सूर्य प्रकाश भाई आपको करेंगे। अब आप सोच लेना कि 4 इंजन की सरकार आपको सुरक्षा देवेगी ना देवेगी, समझ लो। यहाँ के SHO से सुरक्षा लेकर मलकागंज वार्ड में घुसना। लेडीज को भी इकट्ठा करके ना इनकी भी बात जो है सामने रखो। हाँ जी, उनको भी बुलाओ। बाकी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े हो जाओ। ये बोलो ना, जो नुकसान है तो बोलोगे, दूसरे की बुलाना। रात को हम सो रहे थे, हमें पता नहीं था। इन लोगों को बोला था पहले हमने, भाई हमारा कुछ सोचो, कुछ कर लो। कुछ नहीं करा, इन्होंने अपना जान बचा के चले गए और हमें मार गए नीचे। अभी इनका मकान गिरता हम सारे दब जाते। हमारे नीचे का कमरा है, सारा सामान हमारा सब कुछ अंदर है, हम कुछ नहीं लेके आए। जैसे सो रहे थे रात को ऐसे निकल के आए, हमें लोगों ने निकाला छत से बाहर। मेरी पूरी फैमिली अंदर थी, पूरी फैमिली अंदर थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कैसे निकल के आए हम। मुश्किल से निकल के हम लोगों ने निकाला छत से, और हमारी किसी ने मदद भी नहीं करी। आज गुरुद्वारे में बैठे हैं, गुरुद्वारे में ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं, कोई आता है जाता है, सबको बोला, खत्री को बोला, सबको बोला, हाँ हाँ करके सब चले जाते हैं। और एक आदमी कोई भी नहीं आया देखने, इधर कोई भी नहीं। भाई कहाँ रह रहे, कुछ रह रहे। हमारी 50 वोटों तो खत्री जी को हमने जिताया था। आज हमारे साथ क्या हादसा करा है। ये पिछले महीने 22 तारीख को आए, मैंने इनको बोला मीडिया के सामने, इसके नीचे स्पॉट लगवाओ। इन्होंने बात टाल के चले गए। ये है नहीं थी, इनका प्रोग्राम था, ये कहीं गए थे। मैं उस टाइम मौजूद थी वहाँ। मैंने कहा इसके नीचे स्पॉटें लगवा दो, ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी, ये हमारे ऊपर गिरेगी।
तो इन्होंने सुन सुना के लाला जी के पास चल दे निकल गए, हमारी कुछ नहीं सुनाई करी इन्होंने। जब हमारा घर गिर गया तब आके मेरे को कह रहे हैं, मैं कब क्या करने आए हो, अब तुम मर गए, हमारी ये सरकारें कहाँ मरी हैं ये सरकारें, अब जब हमारा कुछ हमारा खत्म हो गया है, अब क्या लेने आए हो तुम। मेरे आगे हाथ जोड़ रहा फिर आके, क्या लेने आए थे ये, जब वोटें लेनी होती तब देख कुत्ते तरह पीछे घूमते हमारे, पैर पकड़ते लोगों के, अब ये हमारे को पूछने तक नहीं आ रहे कोई। तो 1000 वोट से जीता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश भाई 1000 वोटों जीतते हो, और पंजाबी बस्ती में रेखा मन्ना चुनाव आ रहा है, अब यहाँ घुस नहीं सकती, तेरा जुलूस निकाल लेगा पंजाबी समाज। ये रेखा मन्ना घूमो फिर जाए, सबसे उघाई, रुक जाओ सबसे उघाई करनी हो तो रेखा मन्ना सबसे पहले मिलेगी, अब इसके चमचे पहुंच जाएंगे। आज यहाँ मदद की बात है, अरे रेखा मन्ना बहुत पैसा कमा लिया, अब तो कुछ उन काली कमाई में तो मदद कर दो लोगों की। सूर्य प्रकाश भाई 1000 वोटों जीतते, अब की बार जीतने नहीं देंगे, घुस नहीं सकते मलकागंज वार्ड में तुम, ये ध्यान रखना। ये सिख समाज है जिनका आजादी में सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने बीजेपी के लोग भी कोरोना में बचाए, ये सिख समाज है। अब आप बताओ, अगर इसका कोई प्रोग्राम होएगा मलकागंज में, होने दोगे नहीं होने दोगे? नहीं होने देंगे। होने दोगे जी? इसे जूतों की माला पहना दोगे नहीं पहना दोगे? तो आप ध्यान से जाना, सूर्य प्रकाश बस कर दोगे अगर थोड़ी